बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज की खुसूसी नशरियात में आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूं और मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान सलमान मिर्जा। जनाब वाला, अरशद शरीफ कत्ल केस पर सुप्रीम कोर्ट के असवद नोटिस केस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट का अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात फौरी शुरू करने का हुक्म सामने आया। अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात फौरी शुरू की जाए, यह कहना था चीफ जस्टिस का। जीआईटी को किसी रुकावट का सामना करना पड़े तो फौरी दरख्वास्त दे, अदालत ने यह रिमार्क्स दिए हैं। तहकीकात का तरीकेकार जीआईटी खुद तय करेगी, चीफ जस्टिस का यह कहना था। एसएसपी इस्लामाबाद उनकी टीम जेआईटी की मावनत करेगी, अदालत का यह कहना था। जीआईटी कितने अरसे में तफ्तीश मुकम्मल करेगी, यह सवाल किया गया जस्टिस अली मजहर की जानिब से। तफ्तीश कीनिया पुलिस के ताउन के रहमो करम पर होगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल यह भी मुमकिन है कि मुल्जिमान खुद पेश हो जाएं, जस्टिस मज़ाहिर नकवी का यह कहना था। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। क्या केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है जनवरी के फर्स्ट वीक तक, और क्या 2 हफ्तों में रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी? इसी पर मजीद बात करते हैं। फहद चौधरी इस वक्त में ज्वाइन कर चुके हैं। फहद, बताइएगा आज की समाअत में क्या कुछ हुआ, क्या मंदरजात सामने आया आज की समाअत के? जी, आज अरशद शरीफ शहीद कत्ल अज़ नोटिस की समाअत जब चीफ जस्टिस की सरबराही में शुरू हुई तो सबसे पहले तो वफाकी हुकूमत की जानिब से स्पेशल जीआईटी की तश्कील का नोटिफिकेशन अदालत में जमा करवाया गया। अदालत को एडिशनल अटॉर्नी जनरल की तरफ से बताया गया कि स्पेशल जीआईटी 5 अरकान पर मुश्तमिल होगी, जिसमें ISI, IB, मिलिट्री इंटेलिजेंस, इस्लामाबाद पुलिस के नुमाइंदगान शामिल होंगे। इस स्पेशल जीआईटी में डायरेक्टर साइबर क्राइम FIA वकारुद्दीन सैयद, ज्वाइंट डायरेक्टर IB साजिद कियानी, DIG हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद पुलिस अवैस अहमद, मिलिट्री इंटेलिजेंस के मुर्तज़ा अफजाल और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के मोहम्मद असलम शामिल होंगे। जब चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि ये GIT कितने अरसे में अपनी रिपोर्ट देगी, कब तक काम मुकम्मल करेगी, तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये डिपेंड करता है कीनिया पुलिस की तहकीकात पर, उस पर मुनासिर है। जिस पर अदालत ने यह कहा कि वजारत खारजा और दीगर तमाम मुतालिका इदारे इस GIT की मुकम्मल मुआवनत करेंगे और SSP इस्लामाबाद जो है वो भी इस GIT की मुआवनत करेंगे। जी, 5 रुकनी ये GIT है, ये तफ्तीश मुकम्मल करेगी, 2 हफ्ते में रिपोर्ट जमा भी कराएगी। लेकिन ये बताइएगा, जो इससे पहले रिपोर्ट जमा कराई गई थी उसमें भी नाम निकलकर सामने आए थे, उसी चीज को आगे लेके चलेंगे? जी बिल्कुल, ये GIT जो है सबसे पहले तो बयानात कलमबंद करेगी और उसके अलावा वजारत खारजा के ताउन से जो है वो कीनिया में जो तहकीकात चल रही हैं उस पर पेशरफ्त का भी जायज़ा लेगी। हमारे साथ इस वक्त सीनियर एंकर पर्सन बोल न्यूज़ समी इब्राहिम साहब मौजूद हैं, जो कि इस समाअत में मौजूद थे। हम उनसे भी अहवाल जानेंगे। समी साहब, आज बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई और GIT की नोटिफिकेशन भी जमा करवा दिया गया। सर, आप क्या समझते हैं कि अब आगे इस पर किस तरह पेश होगा? सवाल आपका बड़ा अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके जवाब के लिए हमें राजा आमिर अब्बास की तरफ जाना पड़ेगा। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा कराची से कि क्योंकि मेरे पास IFB नहीं है, मैं आपको सुन नहीं पाता। जब तक वो IFB नहीं आ जाती तो मुझे 2-3 मिनट दीजिए। आज जो कार्रवाई हुई, मैं राजा आमिर अब्बास साहब के साथ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। ज़ाती तौर पर मैं आज मायूस हुआ। मैं आज कोई तौहीन अदालत नहीं है, हमारी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, जो भी करे कानून और आइन के मुताबिक कर रही होगी, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मुझे आज मायूसी हुई है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये केस कहीं किसी तरफ जाएगा। इसलिए नहीं कि सुप्रीम कोर्ट नहीं करना चाहती या नहीं कर रही। जिन लोगों के ज़िम्मे ये काम लगाया गया, इस्लामाबाद पुलिस, ये IG वो हैं, अगर ये हुकूमत तब्दील ना होती तो ये जेल में होते। अरबों रुपए की करप्शन, फिर और जो दूसरे लोग इनके साथ लगाए हैं, वो जो स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनी है उसके अंदर नुमाइंदे हैं मुख्तलिफ एजेंसीज़ के, वो क्या वो अपने जो लोग हैं जो अरशद शरीफ की वालदा ने नाम दिए हैं, जिनको अरशद शरीफ साहब ये समझते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में वो कहते थे कि इन्होंने ये सब कुछ किया, क्या ये जो लोग हैं ये अपने बॉसेस के ख़िलाफ़ कोई तहकीकात कर सकते हैं? नहीं कर सकते, कतई तौर पे नहीं कर सकते। तो फिर ये जो अभी वजारत खारजा ने रिपोर्ट पेश की, क्या लॉलीपॉप रिपोर्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, राब्ते में हैं, इस तरह से करेंगे, इस तरह से करेंगे, इस तरह से करेंगे। और अदालत ने आज ये कहा कि वो सिर्फ देख रही है इसको
और जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो वो बताए हमें, वो हम हल कर देंगे। तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ एक अरशद शरीफ के दोस्त की हैसियत से। अरशद शरीफ की माँ जो है वो मेरी माँ है, जो आँखों में मैंने, जो कल उनकी आँखों में मैंने, हम रोज़ाना देखते हैं लेकिन जो दुख देखा, और उन्होंने एक बात कही थी कि मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए आई हूँ कि किसी और माँ के साथ ये ना हो। तो अगर इस केस के मुलज़म नहीं पकड़े जाएंगे तो ये तो होता रहेगा बार बार। तो मुझे उस माँ की वो जो फरियाद है, उस माँ की जो ख्वाहिश है, मुझे वो पूरी होती नज़र नहीं आ रही। हो सकता है राजा आमिर अब्बास साहब इसमें कुछ सिल्वर लाइनिंग निकाल दें मुझे, मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर मेरी बात से किसी को पहुँच, लेकिन इस दुनिया से सच बोलता हुआ चला गया तो हम भी सच तो बोल भी हो। जनाब राजा आमिर अब्बास, देखिए अभी तो तीसरा दिन था और हमें एक ऑब्जर्वेशन आई है कि क्रिमिनल केस है, इन्वेस्टिगेशन हो है, इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनी है, उसने बयान देने हैं, वो क्या रुख इख्तियार करती है। परहैप्स इस वक्त इट्स टू अर्ली कि हम किसी कंक्लूजन की जा सके, लेकिन हमें जो ज़्यादा फोकस नज़र आया वो कीनिया पे ज़्यादा फोकस था कि जी कीनिया जाए। वो कीनिया पहले भी गए, घूम फिर के आए, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी जो भी था, लेकिन कीनिया ऑब्वियसली एग्जीक्यूशन वहाँ पे हुई है। लेकिन जो क्रिमिनल केस में होता है सबसे पहले होता है कि जनाब आपने जो मरहूम है या जो मकतूल है उसके वर्सा का स्टांस लेना होता है। आपने इन्वेस्टिगेशन को अगर उधर से शुरू करनी है तो एट द सेम टाइम इन्वेस्टिगेशन होनी है कि जनाब पुलिस के ही एफआईआर्स थी ना, किसी और की तो नहीं थी। तो क्या पुलिस अपनी एफआईआर्स को जस्टिफाई करेगी कि जनाब क्या वजह थी, हमने क्यों ये एफआईआर्स काटी? क्या जो 16 एफआईआर्स लिखी गई, क्या उस 16 एफआईआर्स के लिखने वालों के बारे में पता चल सकेगा कि जनाब देखिए वजह देखनी है कि अरशद शरीफ यहाँ से दुबई कैसे जाता है, किन हालात में जाता है, किस प्रेशर में जाता है, किन धमकियों से जाता है। तो यहाँ से वो जाता है और उसके बाद ये चीज़ बिल्कुल ऐसी है कि अब ये तो नहीं हो सकता कि कोई एलियंस आए और उसकी करे और उसके साथ साथ तफ्तीश। लेकिन अगर आप एक तो ये बड़ी लंबी तारीख दे दी गई है दिसंबर जनवरी में, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, इट्स अ लॉन्ग पीरियड। एक सवाल मैं करना चाहता हूँ आपसे, ये एक मर्डर है जिसके 2 हिस्से हैं। एक तो एग्जीक्यूशन हुई, यानी जो कातिल थे फायर करने वाले वो कीनिया में गए, गोली उधर चली, लेकिन कुछ इसके प्लानर थे, इसका माइंड सेट था जिन्होंने इसकी प्लानिंग की, और वो यकीनन अरशद शरीफ के वर्सा ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो पाकिस्तान में थे। तो उनके लिए उस चीज़ को असरटेन करने के लिए, गैदर करने के लिए एविडेंस के, ये जो माइंड सेट था, ये जो प्लानिंग थी, उसमें जो बातें आप कर रहे हैं, जो उन पर पर्चे दर्ज किए गए, जो उनके मुखालिफिन थे जिनकी वजह से वो भागे, उन तक पहुंचने के लिए जो पाकिस्तान में जो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, जो एविडेंस कलेक्ट करना चाहिए था, उसके हवाले से यानी ये दूध की रखवाली पर बिल्ले को बिठा दिया गया। आईजी इस्लामाबाद जो मैंने पहले कहा, और वो जो लोग हैं सारे के सारे, ये इतने बिग विग्स जब अपनी अपनी जगहों पर मौजूद हैं, तो ये लोग, ये बिल्ला दूध पिएगा या दूध की रखवाली करेगा? ये क्या इसमें, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आई आज इसमें। जी सबसे बड़ी जो तफ्तीश की करनी है और जो सबसे बड़ा एक पॉइंट मिसिंग है, वो अगर आप एफआईआर को देखें तो एफआईआर सिर्फ 302 के तहत है कि जी गोली किसने चलाई। एक दफ़ा होती है 109 जिसको कहा जाता है कॉन्स्पायरेसी कहाँ हुई, इसमें ये कॉन्स्पायरेसी हैच कहाँ पे हुई, कौन से वो लोग थे जिन्होंने मिल के ये साजिश तैयार की। तो अभी तक तो मैं समझता हूँ कि जजेस ने देखी वो एफआईआर और ये सवाल पूछा जाना चाहिए था कि इसमें जो दफ़ात हैं 34, 109 पीपीसी वो शामिल नहीं हैं। लेकिन अब ये बात है कि अब उनके लवाहिकीन अगर फ़ाइल करते हैं कि जनाब इसमें जो मेजर जो सेक्शन है वो तो 109 बनती है ना जी, और 109 में हमने देखा कि इसमें सज़ाएं भी होती हैं और 109 को इस्टेब्लिश करना है। लेकिन बात यह है कि जनाब अगर
जो लोग इसको तफ्तीश करेंगे, कल एक बात की थी बड़ी इम्पोर्टेंट बेंच ने कि वो सबऑर्डिनेशन में नहीं होने चाहिए, वो उन पे प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो लेट्स सी कि अब इसको कैसे टैकल किया। फिर अरशद शरीफ साहब की वालदा ने जो नाम दिए उनके हवाले से भी कोई ऑर्डर नहीं आया कि इनको इन चीज़ों को आप एफआईआर में इनकॉर्पोरेट करें, बल्कि सबको पता है कि अरशद शरीफ की वालदा तो यहाँ थी, वहाँ तो नहीं थी, तो फिर ये कहना कि वो आई विटनेस नहीं थी, व्हाट डज इट टेल यू? देखिए, आई विटनेस तो ऑब्वियसली वो उस एग्जीक्यूशन की नहीं थी, लेकिन मुमकिना तौर पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वो आई विटनेस हों। आई विटनेस सिर्फ ये नहीं, उनका बेटा टेलीफोन पर किसी से बात कर रहा हो, जो धमकियाँ, जो उस रात लोगों ने अंदर घुसने की कोशिश की और जिस तरीके से लोग आते थे पीछे, बिल्कुल वो चीज़ें होती हैं। और आई विटनेस के अलावा देखिए, आई विटनेस तो है कि एक शख्स आया, उसने गोली मार दी, ख़त्म हो गया, लेकिन आपने देखना है कि ज़रूरी नहीं कि उसको एफआईए में इनकॉर्पोरेट करें। उनकी स्टेटमेंट जौन सी है, अब देखना है कि जो उनकी स्टेटमेंट है उसकी करबोरेशन में इन्वेस्टिगेशन टीम क्या करती है, क्या उन तमाम लोगों से बयानात लेती है, क्या उनसे पूछा जाएगा कि जनाब 2 अशख़ास तो अभी तक आ गए जो कंप्लेनेंट बने थे उन 16 में, वो बाकी किधर हैं, उनकी स्टेटमेंट्स किधर हैं। तो अल्टीमेटली देखिए, अदालतों का काम तो तफ्तीश में मुदाखलत करना नहीं होता, लेकिन अब तफ्तीश में जो चीज़ें सरफेस करके आएंगी तो लेट्स सी कि क्या चीज़ें सामने आती हैं। बहरहाल मैं जो यहाँ पर मेरी ऑब्जर्वेशन है 3 दिन की समाअत के बाद, वो पाकिस्तानी, वो हमारी कौम, वो हमारे साथी जो ये देखना चाहते हैं कि अरशद शरीफ के कातिल कौन थे, और जो ये देखना चाहते हैं कि उन लोगों को एक मिसाली सज़ा मिले, उसके लिए आज मुझे मैं अपनी बात कर रहा हूँ आपसे कि जब तक अवामी हुकूमत नहीं आएगी, जब तक वो हुकूमत जो अवाम की हकीकी नुमाइंदा हुकूमत नहीं होगी, आप अरशद शरीफ के कातलों को नहीं पकड़ सकते, उनको अनर्थ नहीं कर सकते। ये माफिया इतना स्ट्रॉन्ग माफिया है, ये इतना मजबूत माफिया है कि इस वक्त इस निज़ाम में जो कुव्वतें, जिनमें भले आप सुप्रीम कोर्ट को भी शामिल कर लें, अगर वो अरशद शरीफ के कातलों तक जाना चाहती हैं तो वो नहीं जा सकती। इसके लिए आपको बाहर निकलना होगा, और जिस तरह मुन्नू भाई कहते हैं कि जीऊण लई मरना पेगा, उसके बगैर ये गुत्थी आप नहीं सुलझा सकते। कराची, बैक टू यू। आज जो कुछ हुआ है, समी साहब कह रहे थे कि मैं काफ़ी ज़्यादा उसमें मायूस हूँ, लेकिन हम उम्मीद करते हैं अब सुप्रीम कोर्ट से या अदालतों से कि जनाब इस केस में इंसाफ मिलेगा। अब इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। आरिफ चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून हैं, जरा उनसे मजीद बात करते हैं। आरिफ चौधरी साहब, आज जो समाअत हुई, अब तो ये मुलतवी कर दी गई है और 2 हफ्ते तक कहा गया कि आपने रिपोर्ट जमा करानी है, लेकिन अहम सवाल अभी समी साहब ने भी उठाया, जो 5 रुकनी GIT है, ये किस तरह से तहकीकात करेगी, किन के खिलाफ तहकीकात करेगी? जो पहले रिपोर्ट में नाम थे, क्या उनके खिलाफ तहकीकात होगी? वालदा ने जिन पर शक्कू को शुबात का इजहार किया था, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी? ये अहम सवालात हैं, और आपको क्या लगता है इन अहम सवालात के क्या जवाब हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि जिस केस में FIR ही ना दर्ज करा सके कोई मुद्दई और वारिस जो है, उस केस का अंजाम तफ्तीश का, तहकीक का आप खुद लगा सकते हैं अंदाजा उससे कि ये वो मामला है। 2 केसेस को मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इनका एक ही स्टाइल है और इसमें एक ही मुझे नतीजा इसका निकलता हुआ नजर आ रहा है। पहले इमरान खान वाले मामले में भी FIR दर्ज करने के लिए पूरी कोशिश की गई, FIR जो है नहीं दर्ज हुई, और फिर जब अदालत ने नोटिस लिया तो उन्होंने पुलिस की मुदायत में FIR दर्ज कर दी। और अब भी ये है कि उस दिन बिल्कुल आपके प्रोग्राम में मैंने ये बात की थी कि ये जो FIR मुझे नजर आ रही है वो पुलिस की मुदायत में, आपको याद होगा, दर्ज होती हुई नजर आ रही है, और वो अगर कुछ नहीं हुआ तो उसका मतलब यह है कि फिर हमें कोई बहुत ज्यादा तवक्को नहीं रखनी चाहिए। उसकी वजह यह कि ये सबसे पहला काम था जिसे कोर्ट ने देखना था कि भाई हमने आपको ये कहा है कि आप FIR दर्ज करें और आप FIR दर्ज कर रहे हैं पुलिस की मुदायत में, ऐसा क्यों हो गया? जबकि ये मामला तो हमने सुबह मोटो नोटिस तो लिया वालदा उनके वर्षा की दरखास्त पे और लोगों के कहने पे,
पूरे इसको अपने पब्लिक इंपॉर्टेंस। सर बिल्कुल, मैं इसी चीज पर एक सवाल आपसे करना चाहता हूं, लेकिन उसामा गाजी साहब हैं, शेख रशीद साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, जरा उनसे जरा बात कर लेते हैं, उसके बाद सर मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। शेख रशीद साहब, आज जो समाअत हुई 5 रुकनी GIT तश्कील दे दी गई है और कहा गया है कि जनाब 2 हफ्ते में रिपोर्ट मुकम्मल तौर पर जमा करें। अब इस केस की समाअत जनवरी के पहले हफ्ते में मुलतवी कर दी गई है। सर क्या देखते हैं आप, इंसाफ होगा, इंसाफ किया जाएगा? सारे केसेस जनवरी के पहले हफ्ते में शिफ्ट हुए हैं, क्योंकि कल परसों से इनकी छुट्टियां हो जाएंगी कोर्ट्स की शुरू, जी जी, और जनवरी से कोर्ट्स दोबारा लगेंगे। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि अरशद शरीफ का केस, उसकी शहादत जो है वो रंग लाएगी और उसकी शहादत जो है बेनकाब करेगी उन तमाम चेहरों को जिन्होंने ये घिनौना किरदार अदा किया। और छुट्टियां जब खत्म होके कोर्ट लगेगी तो इंशाअल्लाह ताला GIT भी बेहतर प्रोग्रेस देगी, क्योंकि मीडिया जो है वो एक एक चीज जो है उस पर उसकी नजर है, और सारी कौम बाशऊर है, और सारी कौम आवाम की नजर है सर, सबकी नजर इस केस पर लगी हुई है। सर लेकिन बददियानती के हवाले से आप क्या कहेंगे? पुलिस ने अपनी मुद्दत में FIR दर्ज, जहाँ मर्जी कर ले जी, माँ की आवाज को भी दबाया नहीं जा सकता, वो भी शरीक होंगी। पुलिस ने तो यही कुछ करना था जो करना, लेकिन कोर्ट्स के जो जजेस की मैं सूरत हाल देख रहा हूँ वो बहुत जबरदस्त है, और उनकी वालदा के नामों पर भी जरूर तफ्तीश होगी, जो भी उन्होंने नाम। मुतमईन है सर जिनको नामजद किया गया है? मैं मुतमईन हूँ कि अरशद शरीफ का खून शहादत रंग लाएगा, और इस मुल्क में वो सारे चेहरे बेनकाब होंगे जिन्होंने इस शहादत में कोई किरदार अदा किया। ठीक है सर, रिपोर्ट में जिनके नाम है उनके खिलाफ कार्रवाई होते हुए देख रहे हैं आप? सरकार है, राइटर से बात करें। शेख साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। अच्छा सर, आरिफ साहब से जरा मैं एक सवाल कर लूं। आरिफ साहब ये बताइएगा, ये किस तरह से इसका तरीक़ेकार क्या होता है? अगर कंप्लेनेंट मौजूद है, हमने ये पिछले 2 महीने में ये दूसरा केस इस तरह का देख रहे हैं। एक तो खान साहब पर कातलाना हमला किया गया था, कंप्लेनेंट मौजूद है, वो FIR दर्ज कराना चाहता है, लेकिन उसकी इमा पर FIR और मुकदमा दर्ज नहीं होता, पुलिस अपनी मुद्दत में FIR मुकदमा दर्ज कर देती है। और ये दूसरा केस है, लवाहिकीन मौजूद है, लेकिन पुलिस ने अपनी मर्जी से अपने आप को मुद्दई बना के मुकदमा भी कर दिया और नामजद भी कर दिया। देखिए बात यह है कि दो मामलात को अगर आप देखें कि ये जो FIR है कि वो उनके इंजन को इग्नाइट करने के लिए, कानून को हरकत में लाने के लिए, वो मुतासिर या फरीक जिसके साथ जाती हुई है वो अपनी दास्तान रकम करता है, अपना मौक़िफ़ बयान करता है कि मेरे साथ ये जुल्म हुआ है और फला लोगों ने किया है और फला लोगों के इमा पे किया है, उसके बाद तफ्तीश शुरू हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ ये जो हो रहा है ये तो इससे ज्यादा बेबसी आप निज़ाम इंसाफ की देख नहीं सकते, क्योंकि इसका नुकसान ये है, मैं आपको बता दूं, पुलिस अगर मुद्दई है तो मुद्दई को तो मुकदमे में अगर वो खुद ही पैरवी ना करना चाहेगी तो उन्हें कौन मजबूर करेगा पैरवी करने के लिए? पुलिस की मुद्दत का मतलब तो ये है कि सर मैं इसका तरीकेकार पूछना चाह रहा हूं आपसे सर, तो फिर मुद्दई जो ये कंप्लेनेंट होता है उसके पास इख्तियारात क्या रह जाते हैं अगर उसकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज नहीं होता? जिनको वो नामजद करना चाहता है वो नामजद नहीं होते, तो फिर उनके पास ऑप्शंस बचते क्या है? बस अब FIR का मामला खत्म हो जाता है फिर यहाँ पर? दूसरी नहीं, दूसरी ऑप्शन उनके पास ये होती है कि वो इस्तगासा दायर करते हैं, लेकिन इस्तगासे का स्कोप बहुत महदूद है। उसकी वजह यह है कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, रिकवरीज होनी है, एविडेंस इस तरह की रिकॉर्ड होनी है, बैरून मुल्क जाके ये सारा कुछ होना है, वो ऐसा इसमें तो हो नहीं सकता इस्तगासे में। तो दूसरी बात यह है कि ये जो R सुगरा बेगम केस का हवाला दिया जा रहा है उसके मुताबिक यह है कि अगर पुलिस की मुद्दत में FIR दर्ज हो गई है तो उसके बाद मुद्दई जो है वो अपना बयान उसमें रिकॉर्ड करवाएगा, उसको भी शामिल किया जाएगा उस बयान को, लेकिन उसकी वो हैसियत नहीं है जो FIR की हैसियत है। अब मामला ये होना चाहिए था कि सबसे पहले उन्हें पूछा ये जरूर जाता FIR लिखने वालों को कि अदालत पूछती कि भाई आपके पास मुद्दई मौजूद है और आपने पुलिस की मुकदमा क्यों दर्ज? ठीक है, अच्छा अगर आप इजाजत दें, बाबर अवान साहब ने इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है, जरा उनसे मजीद बात करते हैं। माहिर कानून है, PTI के रहनुमा। बाबर अवान साहब, आज जो अरशद शरीफ केस की कार्रवाई की पैरवी हुई, आप उससे मुतमईन है? ठीक है जनाब, लाइन हमारी ड्रॉप हो चुकी है। उसामा गाजी हमारे साथ मौजूद हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो उसामा गाजी से पूछेंगे कि इस केस का जिस पर सब पाकिस्तानियों की नजर है,
जो अरशद शरीफ साहब से प्यार करता था, जो उनके नैरेटिव को समझता था या नहीं समझता था, लेकिन उनसे इजहार यकजहती जरूर करता है कि उनके साथ गलत हुआ है, उनके साथ नाइंसाफी हुई है, हक तलफी हुई है, उस मां के साथ हक तलफी हुई है जिसके बेटे को शहीद कर दिया गया। तमाम लोगों की सिंपैथीज उनके साथ हैं और ये चाहते हैं कि अब तो वो इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसके कातिलों को सजा जरूर मिले और एक टेस्ट केस बनाया जाए। वेलकम बैक जनाब, एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। काशिफ अब्बासी साहब ने इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है, पहले मैं जरा उनका टेक ले लूं क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उन्होंने काम भी किया है अरशद शरीफ साहब के साथ। काशिफ अब्बासी साहब, ये आज जो प्रोसीडिंग हुई है, आप मुतमईन हैं उससे जो अभी तक कार्रवाई चल रही है आगे? इसमें जो सुप्रीम कोर्ट बार बार एक बात जो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान कह रहे हैं कि ये केस क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का केस है और सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी नहीं है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है, तो जो केस चलना है या जो इन्वेस्टिगेट होना है वो तो इन्वेस्टिगेटर्स ने जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का केस है ये इन्वेस्टिगेटर्स ही इन्वेस्टिगेट करेंगे। उसकी रिपोर्ट के ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट कुछ आगे चल सकता है या मजीद डायरेक्शंस दे सकता है। सो ये तो बहुत जल्दी है, अभी केस तो अब शुरू हुआ है या जो केस की इन्वेस्टिगेशन है, अगर आप सही मानों में देखें तो ये जो स्पेशल जीआईटी बनी है अब हुआ है अरशद शरीफ साहब का, अब ये देखते हैं कि वो इस केस को किस तरह इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसको लेकर कहाँ जाएंगे, क्या ठीक सवाल जो सारे अभी जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आई है कमेटी की, जो उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, सिर्फ चंद चीजों की निशानदेही की कि अरशद को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा क्योंकि उसके ऊपर FIR करा। आपने ये भी देख लिया कि जो मुद्दई थे वो पेश ही नहीं हुए। हाई पावर जीआईटी बनी है, मुझे यकीन है कि जो 16 FIR अरशद पर हुई थी तमाम मुद्दई सामने आएंगे और ये बताएंगे कि क्यों उन्होंने ये FIR दर्ज कराई अरशद के खिलाफ, ये बगावत और गद्दारी की। जो एक SHO साहब पेश हुए उनकी आपने पढ़ी ली होगी कि किस जगह पर उनसे कैसे FIR दर्ज करने का कहा गया, गैर खिलाफ ज़ाब्ता FIR दर्ज कराएगी। सो ये जो सारे सवालात हैं, पाकिस्तान से निकालना, दुबई से किसने निकलवाया, वीजे रिजेक्ट किस लिए हुए अरशद के वापस दुबई जाने के, ये सारे मामलात अब ऐसे हैं जो अब जीआईटी को, स्पेशल जीआईटी को इन्वेस्टिगेट। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि तफ्तीश कीनिया पुलिस के ताउन के रहमो करम पर होगी। व्हाट डू यू थिंक सर, ये 5 रुकनी जो जीआईटी बनी है ये कहां से प्रोसीड करेगी? जिन मामलात का जिक्र आप कर रहे हैं कि किससे खतरा था, क्यों खतरा था, किसने 16 FIR दर्ज कराई, किसने यहां से जाने पर मजबूर किया, या फिर कीनिया में तहकीकात? 2 एस्पेक्ट है ना इसके, वहां पर एक जुर्म हुआ है और यहां पर सहूलतकारी हुई है। देखिए, साजिश पाकिस्तान में हुई है और जुर्म वहां पर हुआ, इंप्लीमेंटेशन वहां पर हुई। अब केनिया का जहां तक मामला है, देखिए केनिया की पुलिस या उनकी जो आर्मी है वो वहां की इस्टेब्लिशमेंट, अगर वो खुद एडमिट कर रहे हैं जिस तरीके से उन्होंने एक वाहियात की स्टोरी घड़ी कि किस तरह अरशद को असैसिनेट किया गया, तो लगता तो ऐसे है कि उसको ना सिर्फ उन्होंने किया बल्कि उसको कवर अप करने की भी कोशिश कर रहा है। उन्होंने जो हमारी फैक्ट फाइंडिंग टीम थी बिल्कुल उसे ताउन नहीं किया। बिल्कुल। तो कीनिया की इंटेंट या उसकी नीयत तो आपको सामने नजर आ गई। जो उनकी अथॉरिटीज हैं वो तो आपके साथ कोऑपरेट नहीं करें। दायरा दूसरा मुल्क है, उसमें हम जोर जबरदस्ती भी नहीं कर सकते, लेकिन जहां पर हम कोई कॉन्क्रीट सब्सटैंटिव काम कर सकते हैं वो हालात हैं जो पाकिस्तान में या जो दुबई में थे। बिकॉज दुबई के अंदर भी अगर हम किसी को निकलवा सकते हैं और वीजा रिजेक्ट करा सकते हो तो एक आधी वीडियो अगर CCTV की चाहिए कि कौन उससे मिलने गया था, उन्होंने क्या कहा, किसके कहने पर उसको इंतहाई आला सतह पर हुआ होगा। बिल्कुल, डेफिनेटली ये बुनियादी सवाल तो का जवाब तो दिया जा सकता है। अच्छा सर, समी साहब मेरे साथ अभी मौजूद है, मैं चाहूंगा सर इस पर आप कमेंट करें। काशिफ भाई, ये समी साहब कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मातहत एहलकार अपने हेड कर या अपने बॉस के खिलाफ कार्रवाई कर सके या उनके खिलाफ कोई बात कर सके? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखिए, ये आपकी बात में वजन तो है, लेकिन ये तो रिपोर्ट आने के बाद ही हम कह सकते हैं। देखिए, बहुत से हालात का तो हम जाती तौर पर शायद भी हैं और जानते भी। इसीलिए जब ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी थी उस वक्त भी कहा था कि रिपोर्ट आने दें। रिपोर्ट पढ़ के हमें ये जरूर पता चल जाएगा कि किस नेक नियति के साथ या किस तरह ये इन्वेस्टिगेशन हुई। देखिए, उन्होंने जिस चीज पर हम पहले दिन से शोर डाल रहे थे, जिस दिन अरशद शरीफ की असैसिनेशन, उस दिन से हम कह रहे थे ये चेक करें कि उसको निकलवाया, ये चेक करें दुबई से उसको किसने निकलवाया, क्या हालात बनाए गए पाकिस्तान में जिसकी वजह से उसको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। ये जवाब उन्होंने कम से कम डायरेक्शन पॉइंट आउट कर दी। उनकी जो की फाइंडिंग्स हैं उसमें 3-4 बड़ी अहम चीजें उन्होंने पॉइंट आउट कर दी। एक कि ये केस एक असैसिनेशन का केस है जो साजिश के तहत उसको ऑब्वियसली मिस्टेकन आइडेंटिटी का तो कम से कम नहीं है, मिस्टेकन आइडेंटिटी नहीं। दूसरा, इसमें साबित कर दिया गया कि हालात ऐसे बनाए गए पाकिस्तान में जिसकी वजह से अरशद को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा।
तीसरा उन्होंने ये अपनी फाइंडिंग दी है कि उसको दुबई से निकलवाया। अब ये इन्होंने डायरेक्शन पॉइंट आउट कर दिए, बंदे पॉइंट आउट नहीं। अब जीआईटी का काम होगा कि वो बंदे पॉइंट आउट करें कि ये सारा करवाया किसने। तो आपकी जब रिपोर्ट सामने आई थी तो रिपोर्ट के अंदर जब आप हम सारे रिपोर्ट पढ़ेंगे, जो भी जीआईटी अपनी रिपोर्ट बनाएगी, उसमें ये तो पता चल जाएगा कि ये अपने जो सवालों के जवाब या जिन लोगों की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, क्या ये ठीक है गलत है, वो तो रिपोर्ट पढ़ने के बाद ही फैसला हो सकता है। उससे पहले तो हम बड़ा मुश्किल है ये फैसला करना। पब्लिक जो रिपोर्ट होगी वो पब्लिक हो जाएगी। देखिए, उम्मीद तो यही है कि पब्लिक करेंगे। पाकिस्तान में अमूमन नहीं भी होती, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये रिपोर्ट पब्लिक होगी। और रिपोर्ट ऑनेस्टली एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन के बाद उम्मीद करते हैं कि ये रिपोर्ट बनेगी। ये जो समी ने बात की, मैं वैसे एक पैरेलल ड्रॉ कर दूं। जी सर, आपको याद होगा 2016 में भी एक जीआईटी बनी थी मियां साहब के खिलाफ, 16 या 17 अप्रैल में पेश भी हुई तो उन पर बात। उस वक्त यही कहा जा रहा था कि जनाब मियां साहब के खिलाफ, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कैसे कार्रवाई। एक बार जीआईटी की रिपोर्ट आपने देखी, काफी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। अब देखना ये कि इस केस में करते हैं या नहीं करते। ठीक है सर, उसामा गाजी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनका भी टेक ले रहे थे। उसामा गाजी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? ये जो सारे सवालात मैंने काशिफ भाई के सामने रखे थे, आगे मामला किस तरह बढ़ेगा, जीआईटी इस पर कार्रवाई कर सकेगी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्या हेड के खिलाफ, बॉस के खिलाफ, डू यू रियली थिंक कि कोई चीज इसके अंदर लिखी जा सकती है? नहीं, अगर ऐसा होता तो सुप्रीम कोर्ट क्यों कहती कि ऐसे लोगों को लगाया जाए जिनके अफसरान पर इल्जाम ना हो। यानी वो लोग किस तरह अपने अफसरान के खिलाफ, यानी एक आईजी पर कोई इल्जाम हो तो आप समझते हैं कि कोई पुलिस कांस्टेबल या कोई इंस्पेक्टर उसके खिलाफ कोई तफ्तीश कर सकेगा, कुछ फैसला दे सकेगा, ये एक मजाक होता है। और दूसरा ये कि जो कुछ अभी तक हो रहा है उसमें ज्यादा उम्मीद तो नजर नहीं आ रही, लेकिन उम्मीद के अलावा चारा भी कोई नहीं है। माजी हमें नजर आता है कि इस तरह के केसेस को दबाया जाता है, कमेटियां बनाना, जीआईटीज बनाना, इसका मकसद यही होता है कि बस आप लगा दे ट्रक की बत्ती के पीछे, ही सब होता है। लेकिन जिस तरह से फैक्ट फाइंडिंग जो रिपोर्ट आई है, उससे बड़ा हौसला मिला है कि उसने बहुत सी चीजों की बड़ी वाज़ेह निशानदेही की है जो हम नहीं सोच रहे थे। हमारा नहीं ख्याल था कि इतने वाज़ेह तौर पर निशानदेही होगी, इस तरह के इशारे दे दिए जाएंगे जहां से पता लग रहा हो कि जी इसके पीछे कौन है। जिस तरह दुबई से किसने निकाला, दुबई का वीजा किसने नहीं लगने दिया, यहाँ से किसने जाने पर मजबूर किया, FIR किस तरह काटी गई, वो लोग ही सामने नहीं आ रहे, फिर किस तरह से जनाब किसके कहने पर मुकदमा दर्ज हुए। तो ये सब चीजें जो है, और फिर उस वालिदा को सलाम है कि आज जिसके खिलाफ सोशल मीडिया पर कैंपेन भी शुरू कर दी गई है, और इतने दुख और अफसोस की बात है, कर्ब होता है कि जनाब हमें उनको साफी भी कहना पड़ता है कि जो लोग फिर अब उन पर इल्जाम लगा रहे हैं कि जनाब उन्होंने किसी पार्टी कहने पर या फला या इस तरह से उन्होंने जनाब ये कर दिया वो कर दिया। हम इतने गिर चुके हैं सलमान, इतने गिर चुके हैं कि हम टाइम की किल्लत है। मैं काशिफ भाई से एक और सवाल करना चाह रहा हूं। सर, हमने कानून के हवाले से या जस्टिस के हवाले से बचपन से ही सुना है कि कानून और जस्टिस, कम से कम जस्टिस होता हुआ नजर आना चाहिए। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। व्हाट डू यू थिंक सर? अभी जो FIR दर्ज हुई, मुकदमा दर्ज हुआ, जिनको नामजद किया गया, वो तीनों इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद भी नहीं है। आपको लगता है नीयत साफ है, या नीयत ऐसा लग रहा है हमीदुर रहमान कमीशन भी बना, इसके अलावा दीगर मामला हुए, दिसंबर जब भी आता है अफसरदा करके चला जाता है हम लोगों को, आपको लगता है कि अब मामला बेहतरी की तरफ आएंगे, देयर विल बी अ न्यू चैप्टर? देखिए, नीयत का तो हाल अल्लाह बेहतर जानता है, नीयत तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो वाकयात पिछले कुछ अर्से में हुए, देखें सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि 42 दिन अरशद की असैसिनेशन के बाद एक FIR दर्ज नहीं हुई पाकिस्तान। उन्होंने कहा अगर FIR दर्ज नहीं हुई तो आप इन्वेस्टिगेशन किस तरह करें? एक कोई बुनियाद होती है ना, किसी इंक्वायरी रिपोर्ट, इंक्वायरी कमेटी बनाने की भी कोई बुनियाद होती है। उन्होंने कहा ये तो आपको FIR पहले दिन रजिस्टर कर लेनी चाहिए थी पाकिस्तान में, जिसकी बुनियाद पर ये चीज होनी चाहिए। दूसरा, जो FIR हुई, वालदा मुदई बनना चाह रही है, उस लावारिस नहीं था अरशद, बिल्कुल, लेकिन वो FIR एक SHO के मुदैयत में दर्ज कर दी गई है। अब इन हालात को देखकर कि ना FIR हो, फिर आप राना सनाउल्लाह साहब से शुरू। ठीक है सर, लेट्स सी, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं माजी से बरक्स निकलकर सामने आएगी और इंसाफ अरशद शरीफ साहब के साथ और उनके लवाहिकीन के साथ जरूर होगा। हमारे साथ मेहमान मौजूद है, काशिफ बासी हमारे साथ मौजूद है, उसामा गाजी हमारे साथ मौजूद है, आरिफ चौधरी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, जिंदगी रही, सेहत रही, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। एक ही मुद्दे पे 2 FIR काटी गई हैं, एक ही केस है,
एक कराची में, एक इस्लामाबाद। बस सवाती साहब की एक मुद्दे पे 50 काट दिए, तो बस आप बस खड़े रहेंगे तो भाई ये होगा। और लेकिन इस दफा कौम जाग चुकी है, ये एक है बात। अगर देखें तो अगर पूरी कौम जाग गई है मगर बड़ा कम फर्क रह गया है बस अब। और सो मोटो के हवाले से मैं बता दूं, हमारे इस केस में भी सो मोटो लिया गया। हमारे केस में था हम बाइज्जत बरी हो गए जब, तो अदालत ने सो मोटो ले लिया कि जी भाई नीचे के केस में जब आप बरी होते हैं या कुछ होता है तो सिर्फ नीचे के कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में केस जाता है, एक अपील होती है, एक प्रोसेस है कानून का, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट केस जाता है। ये नहीं हुआ हमारे केस में, सो मोटो हो गया कि जी ये इस केस को वापस से सुना जाए। एक इल्जाम लगाया, बड़ा शोर हो गया, पता नहीं क्या हो गया जी। इल्जाम लगाया कि एक इदारे के एक ब्रिगेडियर साहब ने रिश्वत दी है जज साहब को। हमारे केस में ना हमने रिश्वत दी है ना हमने ली है। हम इल्जाम ये कि एक ब्रिगेडियर साहब ने रिश्वत दी है एक जज साहब पे। अच्छा जी, कैसे आप ये कह रहे हैं कि कोई दूसरे जज साहब कह रहे हैं मैंने सुना है कि जी इसने रिश्वत दी है। वो जज साहब कह रहे हैं जी मैंने तो नहीं दी, मैं तो नहीं ली रिश्वत। अब वो जिस जज साहब ने ये कहा जी मैंने सुना है, उनके अपने कंडक्ट पे जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उन्होंने अपने कंडक्ट, उनको उस जज को उस कंडक्ट पे निकाला है कि वो आप उसी इदारे के खिलाफ कई कार्रवाइयाँ स्पीचेस चीजें कर रहा था उस वक्त, तो उनको उस बेसिस पे निकाला। अब उसकी उधर बात गलत थी, हमारे केस में सही थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।